हाय एवरीवन, मैं प्रियंका और आपका स्वागत है होम एंड मच मोर में। मुझे कुछ रिक्वेस्ट आई थी कि आप हॉस्टल एसेंशियल्स पे एक वीडियो बनाओ, तो आज का वीडियो इसी टॉपिक पर है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं काफ़ी हद तक आपको हॉस्टल एसेंशियल्स बता सकती हूँ क्योंकि मैं खुद 4 साल हॉस्टल में रही हूँ। तो 12th के बाद जो मेरी इंजीनियरिंग थी उस पूरे 4 साल में मैं हॉस्टल में ही रही हूँ और काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती है जो वहाँ जाके पता चलती है कि होनी चाहिए साथ में। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं कि अगर आप हॉस्टल जा रहे हैं तो कौन कौन सी चीज़ें आपने अपने साथ में ले जानी चाहिए या किन चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ब्रीफ में बता देती हूँ कि हॉस्टल्स में क्या होता है। हॉस्टल जा रहे हैं तो आपको एक बेड मिलेगा, बेड के ऊपर एक मैट्रेस भी ऑलरेडी दी जाती है। काफ़ी सारे हॉस्टल्स में नहीं होती है या फिर वो जो मैट्रेस है अगर गंदी है तो आप चाहें तो अपनी मैट्रेस भी ले सकते हैं। बट हाँ, आपको बेड, मैट्रेस और साथ ही में एक स्टडी टेबल भी मिलेगा और एक अलमारी मिलेगी अपनी इंडिविजुअल। तो अगर आपका रूम सिंगल शेयरिंग है, 2 शेयरिंग है, 3 शेयरिंग है, 4 शेयरिंग है तो उस हिसाब से 4 बेड, 4 अलमारी, 4 टेबल्स आपको मिलेंगे ही। मेरे इंजीनियरिंग के 2 साल में कॉलेज के हॉस्टल में थी और उसके बाद के 2 साल में मिलिट्री हॉस्टल में थी। तो कॉलेज के हॉस्टल में हमें ये सारी चीज़ें मिली थी लेकिन साथ ही में बेडशीट और पिलो कवर वगैरह नहीं मिला था। लेकिन जो मिलिट्री हॉस्टल था वहाँ पर बेडशीट भी थी और एक पिलो कवर भी दिया गया था और मैट्रेस भी काफ़ी बेटर थी। तो अब ये डिपेंड करता है कि आपका हॉस्टल कैसा है। तो ये सारी बेसिक चीज़ें हैं जो आपको मिलेंगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको साथ में क्या क्या रखना होता है। तो सबसे पहली चीज़ 1 या 2 सेट बेडशीट्स का। तो बेडशीट आप ज़रूर अपने साथ रखें। अगर आपको हॉस्टल से भी दी जा रही है तो पता नहीं वो कैसी होगी, कभी कभी वो बहुत हार्ड होती है। मतलब जो मिलिट्री हॉस्टल में हमारी थी इतनी बुरी नहीं थी पर काफ़ी रफ सरफेस वाली वो थी। तो बेडशीट और पिलो अपने साथ ज़रूर रखें, एक्स्ट्रा सेट रखें ताकि आप अगर एक धो रहे हैं तो आपके पास दूसरा स्पेयर में हो। अब नेक्स्ट चीज़ है पिलो। तो पिलो भी ये डिपेंड करता है कि हॉस्टल में मिलेगा या नहीं। हमें हमारे इंजीनियरिंग वाले हॉस्टल में नहीं मिला था, मेरे कॉलेज वाले में। लेकिन जो नेक्स्ट 2 ईयर में मिलिट्री हॉस्टल में शिफ्ट हुई थी वहाँ पर पिलो था। पर जो भी है वो कभी कभी हार्ड हो सकता है, ऐसे वैसे हो सकता है। तो पिलो आप मान के चलिए कि आप अपना लेके जाएं। स्पेसिफिकली अगर आपको हार्ड नहीं चाहिए या बहुत सॉफ्ट नहीं चाहिए, आप बहुत एक पर्टिकुलर टाइप का पिलो यूज़ करते हैं तो एक पिलो छोटा ही सही अपना साथ में कैरी करें। हॉस्टल में और एक चीज़ जो आपको चाहिए वो है ओढ़ने के लिए चादर। तो चादर चाहिए, क्विल्ट चाहिए या फिर अगर ठंड के मौसम में अगर आपको ब्लैंकेट की ज़रूरत होती है तो ब्लैंकेट। मैं पुणे में ही थी हॉस्टल में, तो रेगुलर डेज़ में मैं एक नॉर्मल ब्लैंकेट यूज़ करती थी, पतला वाला। लेकिन साथ ही में मुझे एक मोटा वाला वुलन ब्लैंकेट भी रखना पड़ता था जो कि विंटर्स में काम आता था। तो आपका हॉस्टल कहाँ पर है, कौन सी लोकेशन है, उसके हिसाब से ओढ़ने के लिए भी आप अपने साथ अपनी ही चादर, ब्लैंकेट वगैरह रखें। हॉस्टल में टेबल्स तो मिल ही जाते हैं लेकिन स्विच बोर्ड हर टेबल के पास होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो जहां भी स्विच बोर्ड हो वहां से अगर आपको अपने टेबल तक या अपने बेड तक लेकर आना है पावर सप्लाई तो एक एक्सटेंशन बोर्ड ज़रूरी है। एक्सटेंशन बोर्ड अपने साथ ज़रूर रखें क्योंकि आपके पास लैपटॉप होगा, मोबाइल होगा और स्विच बोर्ड जो है ज़रूरी नहीं है कि चारों के लिए 4 रूम में दिए गए हों, 1 या 2 हो सकते हैं। तो एक्सटेंशन बोर्ड एकदम मस्ट है, अच्छी क्वालिटी वाला ले ताकि वो धोखा ना दे टाइम पर। नेक्स्ट है हैंगर्स। अब हैंगर्स मैं अलमारी में लगाने के लिए नहीं बोल रही हूँ क्योंकि अलमारी ज़रूरी नहीं है कि इतनी बड़ी हो कि उसमें हैंगर्स आएँ। जब मैं कॉलेज के हॉस्टल में थी तो वहाँ मेरी अलमारी थोड़ी बड़ी थी, टॉल थी, उसमें हैंग करने के लिए भी स्पेस थी। पर मिलिट्री हॉस्टल में अलमारी छोटी थी और वैसे भी उतनी अलमारी में ज़्यादा से ज़्यादा सामान आए इसके लिए मैं तो हैंगर्स यूज़ भी नहीं करती थी। पर हैंगर्स का यूज़ आपको हो सकता है कपड़े सुखाने के लिए। अब हमारे हॉस्टल में सुखाने के लिए एक कॉमन स्पेस थी जहाँ पर कोई भी लड़की अपने कपड़े सुखा सकती थी। जो रोप होती है उसमें आप ऐसे में सारे कपड़े सुखाएंगे तो आपको बहुत स्पेस लगेगी और बहुत बार स्पेस उतनी नहीं होती है, स्पेशली बारिश में। तो हैंगर कैरी करें, जो भी आपके कपड़े हैं आप हैंगर्स पे टांग के रोप पे टांग सकते हैं या फिर जहाँ पर भी सुखाने के लिए स्पेस हो। इस वजह से आप इस तरीके से कम जगह में ज़्यादा कपड़े सुखा सकते हैं। तो हैंगर्स कपड़े सुखाने के लिए ज़रूर कैरी करें। नेक्स्ट है लॉक। तो आपको आपके रूम का एक लॉक दिया जाएगा लेकिन उसके अलावा अगर आपको कोई और चीज़ें लॉक करनी है, चेन के साथ लॉक करनी है, आपकी बैग, अलमारी को भी अलग से लॉक आएगा। बट फिर भी एक अपने साथ एक्स्ट्रा लॉक का सेट रखें, आपको हॉस्टल में उसकी ज़रूरत पड़ सकती है। जो भी मैं आज की वीडियो में आपको चीज़ें बता रही हूँ ये प्रायोरिटी के हिसाब से नहीं है, यानी पहले वाली ज़्यादा या बाद वाली कम ज़्यादा, शफल्ड है। तो नेक्स्ट जो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ वो है आई मास्क। तो अगर आपको आदत है कि रात को सोते समय आपको लाइट से डिस्टर्ब होता है, अंधेरा करके ही सोने की आदत है,
तो आप एक आई मास्क कैरी कर सकते हैं। पर ऑनेस्टली मैं अपनी बात करूं, मुझे लाइट्स में सोने की आदत नहीं थी, पर हॉस्टल में वो बन गई। मैंने खुद से एक आई मास्क सिला था ब्लैक कलर का, जब मैं मम्मी के यहाँ गई थी, मास्क सिला, इलास्टिक लगाया, पर मैं इतना ज़्यादा हिलती हूँ रात को सोते वक्त कि वो मास्क मेरी आंखों पर रहता ही नहीं था। तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि अगर आपको लाइट में बिल्कुल भी सोने की आदत नहीं है तो आप एक मास्क कैरी करें, ट्राई करके देखें। अगर आप नींद में उसे अपनी आंखों पर रख पाते हैं तो अच्छा होगा। तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको आई मास्क कैरी करना है या नहीं। ये जो चीज़ है नेक्स्ट वाली, ये बहुत बहुत ज़रूरी है, जो कि है एक पेयर ऑफ स्लीपर्स या फ्लिप फ्लॉप्स। तो जब भी आप हॉस्टल में होंगे, इवन इफ जो मेड है, हाउस कीपिंग है, वो आते हैं, झाड़ू पोछा लगाते हैं, पर फ्लोर बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है कि आप उस पर पैर रख पाएँ। मतलब मैं तो कभी नहीं रख पाई। इनफैक्ट हर लड़की हॉस्टल में या फिर बॉयज़ हॉस्टल में, बॉयज़ में भी, तो चप्पल के बिना तो काम बनता ही नहीं है। तो एक चप्पल जो आप अपने रूम में यूज़ करेंगे, वॉशरूम भी जाना होगा तो यूज़ करेंगे, तो 1 से 2 स्लीपर्स के पेयर आपको चाहिए ही चाहिए। ये बिल्कुल भी मिस ना करें। नेक्स्ट है लॉन्ड्री बैग। यस, लॉन्ड्री बैग की भी ज़रूरत होती है, और हॉस्टल में तो बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि जो कपड़े होते हैं वो हम रेगुलर डेज़ में नहीं वॉश कर पाते हैं, उतना हो नहीं पाता है कॉलेज के साथ, पढ़ाई के साथ। तो वीकेंड वाला दिन होता है जो कि बाहर वाले कपड़े धोने वाला दिन होता है, तो उतने दिनों तक कपड़े रखने के लिए आपके पास बहुत स्पेस होगी नहीं। घर तो ये है नहीं, हर स्पेस डेडिकेटेड होती है, शेयर्ड होती है रूम में। तो एक लॉन्ड्री बैग ज़रूर रखें, हम भी रखते थे हमारे हॉस्टल में। आपको चाहिए तो आप कॉम्पैक्ट छोटी वाली ले लें, ताकि जो कपड़े धोने वाले हैं आप उसमें रख सकते हैं। अगर आपको चाहिए अलमारी में नहीं जमाने कपड़े, तो 2 लॉन्ड्री बैग्स रख ले, एक में धोने के बाद वाले, एक में धोने से पहले वाले। पर आई थिंक 2 की ज़रूरत नहीं है। एक लॉन्ड्री बैग जिसमें आपके धोने से पहले वाले कपड़े आप स्टोर करें, ऐसी ज़रूर कैरी करें। नेक्स्ट तो बहुत बेसिक चीज़ है, अगर आपको कोई बताए ना बताए आप कैरी करेंगे ही, जो कि है आपके कॉलेज जाने वाले कपड़े जो आप बाहर पहनेंगे, और दूसरे जो कि आप रूम पर यानी हॉस्टल पर होंगे तो वो कपड़े। तो इसमें भी एक्स्ट्रा पैर रखें, ताकि वॉश आप कितने दिनों में कर रहे हैं, आपके जो धुले हुए कपड़े हैं कब तक आपके लिए वापस से अवेलेबल होंगे, उसके हिसाब से एक्स्ट्रा पैर आप रखें कपड़े के, बाहर वाले एज वेल एज रूम पर, हॉस्टल पर पहनने वाले। नेक्स्ट अगेन बहुत बेसिक चीज़ है, आपको लैपटॉप चाहिए तो मतलब लैपटॉप की ज़रूरत होती है, तो लैपटॉप, मोबाइल, चार्जर, बेसिक चीज़ें हैं। ये तो हम रिलेटिव के घर जाते हैं तब भी नहीं भूलते, तो ये चीज़ें भी मस्ट है। अब नेक्स्ट है बहुत बहुत ज़रूरी चीज़, जो कि है ढेर सारा स्नैक। हॉस्टल में क्या होता है, स्पेशली पढ़ाई वाले दिनों में, पीएल्स में पढ़ाई करते हैं और भूख लगती रहती है। अब वहाँ पे तो घर है नहीं कि किचन में जाओ, डब्बे खोल लिए, खा लिया, या फिर मम्मी से बोलो कि मम्मी कुछ दे दो। तो अपने साथ बहुत सारा स्नैक रखें। आपको चाहिए तो रेडीमेड रखिए खरीद कर, या फिर घर पर बना हुआ, पर लड्डू, नमकीन, चिवड़ा, खाकरा, ऐसी चीज़ें ज़रूर हैंडी रखें। बिस्किट्स रख सकते हैं। अगर आप छुपके केटल यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मोस्टली हॉस्टल में केटल्स अलाउड नहीं होती है, तो आप मैगी साथ में रख सकते हैं कि जैसे ही मौका मिला और भूख लगी तो मैगी बना ली केटल में और खा ली। तो स्नैक और खाने की चीज़ें बिल्कुल ना भूलें। हॉस्टल का टाइम होता है, वो टाइम अगर ख़त्म हो गया तो बाहर भी नहीं जा सकते हैं खरीदने के लिए, तो ये चीज़ें तो एकदम मस्ट है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक केटल। अब मैं ये चीज़ ये नहीं कहूँगी कि आप हॉस्टल जाने से पहले जो सामान इकट्ठा कर रहे हैं उसमें लेकर जाएं, ऐसा मत करना। लेकर आप जाएंगे, वहाँ पे एकदम दिख गई तो फिर जो आपकी हॉस्टल की रेक्टर है वो ले लेगी, और आपको शायद वापस कभी ना मिले, या फिर बहुत बाद में जब आप हॉस्टल छोड़ रहे हैं तब वो चीज़ वापस मिले। तो हॉस्टल में जाने से पहले मत खरीदें, वहाँ जाने के बाद देखें कि अलाउड है या नहीं अलाउड है, या फिर थोड़ा बहुत छुपके अगर पॉसिबल हो पाता है तो ही केटल लें, अदरवाइज़ मत लें। नेक्स्ट चीज़ है आयन। तो आयन यानी प्रेस, ये भी सेम फंडा है, ये भी अलाउड नहीं होती है। आई एम नॉट श्योर कि केटल के मुकाबले आयन थोड़ी ज़्यादा नेसेसरी चीज़ है, तो शायद अब अलाउ कर दी गई हो। तो अलाउड है या नहीं है ये जानने के बाद, या फिर आप किस तरीके से उसे हैंडल कर सकते हैं, ये जाकर हॉस्टल में देखें और उसके बाद ही लेकर जाएं। बारिश के मौसम में अम्ब्रेला की ज़रूरत पड़ती है, तो बहुत बेसिक चीज़ है, पर कभी कभार हम भूल जाते हैं। मान लीजिए आप समर में जा रहे हैं तो आपको शायद ध्यान ना रहे कि अरे अम्ब्रेला साथ में रखनी है, तो अम्ब्रेला ज़रूर साथ में रखें, उसकी भी ज़रूरत पड़ती है। जैसा मैंने कहा, आपको रूम पर अपनी एक अलग स्लीपर्स चाहिए होंगी। इसके अलावा बाहर आने जाने के लिए भी फुटवेयर कैरी करें, एक्स्ट्रा कैरी करें कि कभी कुछ टूट फूट गया, मतलब ख़राब हो गई स्लीपर, तो आपके पास एक्स्ट्रा हो। तो फुटवेयर जो है एक्स्ट्रा वाले ले जाना ना भूलें।
एक ट्रैवलिंग बैग तो आपकी होगी ही, जब आप घर से हॉस्टल जाएंगे तो उसमें सामान लेकर जाएंगे। तो मैं क्या करती थी, हॉस्टल वाली जो बैग है यानी ट्रैवलिंग बैग, उसे खाली करने के बाद यानी सामान अलमारी में जमा लेने के बाद उसे मैं एक बड़ी सी गार्बेज बैग में या फिर कोई बड़ी सी प्लास्टिक की बैग में अच्छे से पैक करके अपनी अलमारी के ऊपर रखती थी। बिना पैक किए अगर आप अपनी जो ट्रैवलिंग बैग है उसे ऊपर रख दे, कहीं भी रख दे, वो इतनी धूल खा जाएगी कि उसके बाद उसे साफ़ करना बहुत मुश्किल होगा। तो ट्रैवलिंग बैग जो है अपनी वो ज़रूर कवर करके रखें। और इसके अलावा अपनी बैकपैक या फिर जो भी आप बैग अपने कॉलेज में ले जाएंगे उस बैग को साथ में रखना ना भूलें। अब हॉस्टल में जो टॉयलेटरीज है यानी साबुन, फेस वॉश, लोशन, कपड़े धोने की साबुन, शैम्पू, सारी बेसिक चीज़ें, हेयर ऑयल, कोम, ये सारी चीज़ें आपको ले जानी पड़ेगी। तो आप क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हैं उस हिसाब से पहले लिस्ट बना लें और उन चीज़ों को अपने साथ ज़रूर कैरी करें। एक पाउच में कैरी कर सकते हैं, एक अलग सी बैग में कैरी कर सकते हैं, पर ये सारी चीज़ें आपको वहाँ नहीं मिलेंगी तो अपने साथ ही कैरी करें। अगर आपका हॉस्टल आपके घर से बहुत दूर है और इतनी सारी चीज़ें आप कैरी नहीं कर सकते हैं तो हॉस्टल में पहुंचने के बाद उसी सिटी में आप शॉपिंग कर सकते हैं। जैसा कि जो मैं नेक्स्ट चीज़ बता रही हूँ इसकी की थी, आपको ज़रूरत होगी एक बकेट की, मग की, स्टूल की, जो आप बाथरूम में नहाने के लिए लेकर जाएंगे। येस, ये आपको बाथरूम में ऑलरेडी नहीं मिलेगी, तो अपनी इंडिविजुअल हर एक के पास अपनी बकेट होती है, मग होती है, स्टूल होता है। तो इन सब के साथ जो भी कपड़े धोने की साबुन होती है, ब्रश होता है, नहाने के लिए आपको लूफा चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको अपने साथ कैरी करनी पड़ेंगी। आप घर से ले जाना चाहते हैं तो घर से लेकर जाएं या फिर हॉस्टल में पहुंचने के बाद आसपास दुकान से खरीदना है तो वहां से खरीदें, पर ये चीज़ें भी मस्ट है। नेक्स्ट है मेडिसिन, बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिक मेडिसिन ज़रूर कैरी करें क्योंकि आपको जो हमेशा चाहिए होती है वो आपको पता है। रात बेरात आप किसी से एक पैकेट स्नैक का ले लेंगे, पर मेडिसिन जो है अपनी अपनी कैरी करें, जो भी आपको चाहिए। बाम चाहिए, मेडिसिन है नॉर्मल कोल्ड की, फीवर की, बेसिक वाली तो ज़रूर अपने साथ रखें। ये चीज़ भी आप बिल्कुल नहीं भूलें, ज़रूर कैरी करें अपना मेडिकल किट, साथ में कॉटन भी रख लें, डेटॉल भी रख लें। एक बेसिक मेडिकल वाला किट अपने साथ ज़रूर रखें। अब मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ नेक्स्ट चीज़ के लिए, जो कि है यूटेंसिल्स। जब मैं कॉलेज के हॉस्टल में थी तो वहाँ पर मेस थी और मेस में ही मेस के बर्तन होते थे, तो वहाँ जाओ, वहीं पे प्लेट उठाओ, खाना बना लो, खा लो, प्लेट रख दो। इसके अलावा जब हम स्नैक वगैरह खाते थे तो हमें रूम में कुछ चीज़ें चाहिए होती थी जो तब थी नहीं, बाद में रियलाइज़ हुआ। तो आप अपने साथ एक प्लेट, बोल, ग्लास, ये चीज़ें ज़रूर रखें ताकि अगर आपको रूम पर लाकर कुछ खाना है तो आप उसमें खा सकें। तो बेसिक चम्मच, फोक, प्लेट, बोल और ग्लास ज़रूर कैरी करें। जो मेरा मिलिट्री हॉस्टल था वहाँ पर ये प्लेट वगैरह हमें प्रोवाइड की गई थी, पर वहाँ पे जो सिस्टम था वो अलग था। मेस में आपको ये प्लेट वगैरह सब ले जानी है जो हॉस्टल प्रोवाइड करता है, और खाना खाने के बाद खुद अपने रूम पर लानी है और धोकर रखनी है। तो हॉस्टल पर डिपेंड करता है, पर ये जो मिलिट्री हॉस्टल वाला मैंने आपको बताया ये हर जगह पर नहीं होता है। तो यूजुअली आपको कॉलेज के या हॉस्टल के मेस में खाना खाना होगा और प्लेट्स वहीं छोड़नी होंगी, पर रूम में स्नैकिंग के लिए, खाने के लिए बेसिक अपने बर्तन ज़रूर कैरी करें। अगेन मौसम के हिसाब से जहाँ भी आप रह रहे हैं, अगर आप विंटर्स में जा रहे हैं या विंटर आने वाले हैं तो आपको विंटर वेयर चाहिए होंगे, एक जैकेट, सॉक्स का पेयर तो कम से कम आपको चाहिए। अगर बारिश है, बारिश में बाहर निकल रहे हैं, टू व्हीलर चलाते हैं तो डिपेंडिंग ऑन दैट अम्ब्रेला आपको चाहिए या रेनकोट चाहिए, तो ये चीज़ें भी साथ में कैरी करना ना भूलें। नेक्स्ट है कमांड हुक्स, यानी छोटे हुक्स जो पीछे स्टिकर लगा होता है उससे चिपक जाते हैं दीवार पर या अलमारी पर, तो वो कैरी करें। हो सकता है कि रूम में आपको इनफ कील वगैरह ना मिले, और ये जो कमांड हुक्स है आप इन्हें दीवार पे टांगने की या दीवार पर चिपकाने की बजाय अपनी अलमारी में साइड पे चिपका सकते हैं और वहाँ छोटी मोटी चीज़ें टांग सकते हैं। दीवार पे पेंट की वजह से वो शायद निकल के आ जाए, पर अलमारी में अच्छे से लगे रहेंगे, तो अलमारी के अंदर में भी, डोर के अंदर या फिर साइड पे आप कमांड हुक्स यूज़ कर सकते हैं, चाबी टांगने के लिए, कुछ भी जो आपको उस पर हैंग करना है। तो ज़रूर कमांड हुक्स भी रखें, 2-3 तो अपने साथ। नेक्स्ट है मॉस्किटो रेपेलेंट, ये ज़रूरी है। हॉस्टल में मेरे पहले दूसरे दोनों हॉस्टल में मच्छर वगैरह थे, तो मॉस्किटो रेपेलेंट आप कौन से टाइप का रखना चाहते हैं वो आप डिसाइड कीजिए। आपको लिक्विड रखना है या फिर लोशन रखना है या फिर रोल ऑन रखना है, बट एक ज़रूर अपने साथ में कैरी करें, बहुत ज़रूरी होगा। नेक्स्ट चीज़ है फीमेल्स के लिए, तो अपने साथ अपने सैनिटरी पैड्स या फिर अगर आप टैम्पन्स यूज़ करते हैं या फिर मेंस्ट्रुअल कप यूज़ करते हैं, जो भी आप पीरियड्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें अपने साथ रखें, एक्स्ट्रा रखें। हॉस्टल में तो वैसे भी ये मस्ट है, पर एक एक्स्ट्रा रख लेना साथ में अच्छा होगा। तो ये चीज़ें मिस ना करें, मिस कर लेते हैं तो वहाँ पर जाके खरीद लें और अपनी अलमारी में ज़रूर रखें। नेक्स्ट है धागा, सुई और कैंची, तो थ्रेड, नीडल एंड अ पेयर ऑफ सिजर्स, ये रखें अपने साथ में। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर बैठ के आपको सिलना है, पर कभी छोटा मोटा कुछ आपको फिक्स करना हो और अगर आप वो छोटी सी चीज़ खुद ही फिक्स कर सकते हैं, अर्जेंट है,
तो आपको ये चीज़ें काम में आ सकती है। आप चाहें तो एक एक्स्ट्रा पेयर ऑफ बटन भी रख सकते हैं अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो। जो भी मैंने आज आपको बताया मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से है। 4 साल हॉस्टल में रहने के बाद मुझे अच्छे से पता चल गया कि क्या चाहिए होता है क्या नहीं। पर हाँ, मेरा हॉस्टल छूट कर काफ़ी टाइम हो गया है, तो क्या पता इनमें से कुछ चीज़ें अब प्रोवाइड की जाती हों। तो हो सकता है इन दैट केस आपको वो चीज़ें लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपने एक्सपीरियंस से कोई चीज़ ऐड करना चाहते हैं जो कि मैंने आज की लिस्ट में नहीं बताई है, मे बी आपके हॉस्टल में आपको ज़रूरत पड़ी हो, मुझे ना पड़ी हो, तो ज़रूर कमेंट्स में बताएं ताकि जो बाकी लोग हैं जो कमेंट्स पढ़ रहे हैं उनके लिए यूज़फुल हो। अगर आपको आज का ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो इसे ज़रूर लाइक करें और होम एंड मच मोर को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।